वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 के बारे में। जैसा आप सभी अवगत हैं, 26,001 पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम लिया जा चुका है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया है। तो यहाँ अभी मामला चल रहा है आपका हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, दो मामले चल रहे हैं। तो हाईकोर्ट से बड़ा डिसीजन आ गया है और जी हाँ, रिजल्ट किस प्रकार जारी होगा उसके लिए पूरी गाइडलाइन दी गई है रिजल्ट में। तो रिजल्ट जारी होगा कब, इसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार किस नियम से आएगा रिजल्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है, यानी रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में बने रहना है आप सभी को। ये देखिए, सबसे पहले ये डिसीजन को आप समझिए, है ना। ये हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय है। राज्य में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगी छूट। पारा शिक्षकों को जो क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी गई थी वो छूट नहीं मिलेगी। एक्चुअली मैटर क्या था कि जो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स है, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 में, उसमें उनके लिए बाद में अमेंडमेंट कर नियमावली में जेएसएससी ने बदलाव किया कि पारा टीचर्स को यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 30%, इसे लाना जरूरी नहीं है। बस वो एग्जाम में अपियर हो जाए और वो उस विषय में पास माने जाएंगे, क्योंकि पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई होते तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का नंबर कर सकते जुड़ेगा या फिर चेक होगा। नहीं तो आपका अगला पेपर चेक ही नहीं होगा। ये कि अदर कैंडिडेट के लिए प्रोविजन था। ये जो 30% लाना अनिवार्य है पेपर 1 में, तो पेपर 1 में 30% जो बच्चे लाएंगे उनका ही पेपर 2 और पेपर 3 को जांचा जाएगा। अदरवाइज जो पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका आगे का पेपर ही जांच नहीं होगा, यानी वो फेल हो जाएंगे। तो पारा टीचर्स को इसमें छूट दी गई थी। पारा टीचर्स जो थे उनको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी गई थी। जेएसएससी ने इसे बाद में बदला था। ठीक है, जो एग्जाम में हो गया कर सकते हैं, ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उस नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में ही इस नियमावली को बदल दिया था। अमेंडमेंट क्या था, जिससे कि हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। दूसरा ये भी था कि जब सभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सभी बच्चे जब सहायक आचार्य बनेंगे, है ना, यहाँ पर शिक्षक बनेंगे झारखंड में, एक ही एग्जाम हो रहा है, तो सबके साथ एक समानता का व्यवहार होना चाहिए। जो इनका मेन आर्गूमेंट था कि हम ये समानता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15, इसका सरासर उल्लंघन, यानी संविधान का उल्लंघन है, जिसे कोर्ट ने भी माना। इसे कोर्ट ने भी माना और कहा कि एक ही एग्जाम में पारा टीचर्स को क्यों अलग उनकी व्यवस्था रहेगी और जो गैर पारा है उनके लिए अलग व्यवस्था क्यों रहेगी। उनको 30% लाना ही होगा, और जबकि पारा टीचर्स को सिर्फ अपियर हो जाएंगे एग्जाम में तो बस उसे पास कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, पारा टीचर्स को भी लाना होगा 30% नंबर, तभी वो उनका अदर जो पेपर है उनका मूल्यांकन होगा और उनका रिजल्ट आएगा। नहीं, पारा टीचर्स के लिए कह सकते बड़ा झटका है, लेकिन ये रूल्स है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देश चलता है। किसी के सिंपैथी और किसी के का दया दृष्टि पर दिखाकर ये कोई भी एग्जाम्स नहीं लिए जाते हैं। और हाईकोर्ट जो कुछ भी करता है फैसला, उसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। 26,001 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है ना। 2024 में इस नियमावली में संशोधन कर दिया गया था, जिससे हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। यानी हाईकोर्ट ने यह भी कहा, अब जो रिजल्ट आएगा ना, संशोधित होने से पहले जो नियमावली थी कि 30% अंक सभी को लाना है, वही रहेगा, है ना। अब वही रहेगा, उसी के अनुसार रिजल्ट आएगा। अब एक मामला चल रहा है आप लोग का कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीटेट वाला मैटर चल रहा है वो अभी अटका हुआ है, उस पर डिसीजन नहीं आया है। वो भी वहाँ भी हियरिंग हो चुकी है, बस है कि एक दिन डिसीजन आना है। तो डिसीजन कब आएगा ये कोई नहीं कह सकता। ये तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हीं को पता होगा, वो कब डिसीजन सुनाएंगे, कब निर्णय सुनाएंगे। अब सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। एससी का डिसीजन जिस दिन आ जाएगा उसके बाद आयोग रिजल्ट जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा। और रिजल्ट जो जारी होगा वो अब 30% पारा और गैर पारा दोनों के लिए हो गया। यानी पारा टीचर्स को थोड़ा झटका लगा है। उनके रिजल्ट जो अभी देखिए, और एक मैटर बनता है ना कि जैसे आपको उनको पहले रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आप पेपर 1 में सिर्फ अपियर हो जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो उन्होंने उस पेपर की तैयारी हो सकता नहीं करी होगी। अब वो लोग हो सकता है कोर्ट जा सकते हैं। अभी आगे क्या हो सकता है, वो लोग भी कोर्ट जा सकते हैं कि हमने तैयारी अच्छी नहीं की क्योंकि इस प्रकार का नियमावली था, हमने पेपर 1 पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया था पेपर 1 में सिर्फ आपको अपियर होना है, आपको पास कर देंगे, इसीलिए फिर से हमें मौका दिया जाए। अब ये लोग जाएंगे कोर्ट कचहरी का चक्कर, या तो पारा टीचर फिर से जा सकता है हाईकोर्ट, या फिर दूसरा सरकार हो सकता है इसको नहीं माने,
सरकार अगर जिद पे अड़ी रही कि नहीं हम इनको क्वालिफाइंग मार्क्स से छूट देंगे, तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है या फिर यहाँ पर डबल बेंच में याचिका दायर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जा सकती है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अब फिलहाल का जो कर सकती है स्थिति, फिलहाल की जो स्थिति है उसमें रिजल्ट कब जारी होगा, तो जिस दिन सीटेट वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा उसके कह सकते हैं 10-15 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये पहला जो जिस डिसीजन का आप लोग वेट करते हैं हाई कोर्ट से वो क्लियर हो गया है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट का वेट करना होगा, तभी आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा और आप झारखंड में सहायक आचार्य बन पाएंगे। तो रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद निकलेगा, ये क्लियर है। नियम किस नियम से, तो पुराने नियम से रिजल्ट आएगा, जहाँ पर जो पुराना नियम JSSC ने बनाया था कि सभी को 30% अंक लाना होगा क्वालिफाइंग पेपर में, तो वो अब उसी रूल्स के अनुसार रिजल्ट आएगा। ये नया रूल्स जो बाद में संशोधित कर दिया गया था उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।